हे चैम्प्स, क्या हाल है आप सभी के। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चैम्प्स, दिस इज सी ए प्रभजोत और मैं आपका हमारे इस यूट्यूब के चैनल सी ए प्रभजोत सिंह पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैम्प्स, आज मैं आपको बताऊँगा 3 मेजर रीजंस जिसके कारण अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स नहीं आते। सर, वो 3 कारण कौन से हैं जिसके कारण हमारे स्टूडेंट के अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते। ठीक है जी, ये 3 रीजंस मैंने कहाँ से निकाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। सर, हम कंटिन्यूसली बेसिस पे स्टूडेंट से बातें करते रहते हैं और प्लस हम सर काफ़ी स्टूडेंट की सर्टिफाइड कॉपीज़ भी देखते हैं, तो वहाँ से आइडिया लग जाता है कि कौन से रीजंस हैं जिसके कारण स्टूडेंट्स के अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते। ठीक है जी, तो मैं आपको यहाँ पे 3 रीजंस बताऊँगा, इसको बहुत अच्छे से सुनना। तो पहला बड़ा रीज़न है वीक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। बच्चे, आपके ना कॉन्सेप्ट वीक होते हैं जिसके कारण आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में। देखो, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा। अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स हमारा सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। अगर आप इसमें रटने की कोशिश करोगे ना तो बच्चे आपका काम नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रट के काम नहीं चलेगा, बिकॉज ये हमारे पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स। इसलिए आप जब यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करें तो प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, ठीक है ना। तो यही रीज़न है सर, आपकी वीक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जिसके कारण आपके अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो ये पहला रीज़न है। तो इसके ऊपर ज़रूर वर्किंग करें। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, ठीक है जी। तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक नहीं रहेगी, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये पहला रीज़न है जिसके कारण आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो दूसरा बड़ा रीज़न है पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स, जिसके कारण हमारे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है जी। स्पेशली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ना मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बहुत पुअर प्रेजेंटेशन होती है जिसके कारण हमारे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है जी। बच्चे, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहूँगा, मे बी आपको थोड़ी सी हार्श लगेगी लेकिन ये फैक्ट है। अगर आपको अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है सर, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन बच्चे वो नॉलेज कोई काम की नहीं है अगर आप उसको आंसर शीट पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको ये चीज़ थोड़ी सी हार्श लगेगी लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है ना। आपको सर अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो बच्चे नॉलेज बिल्कुल काम की नहीं है अगर आप उसको आंसर शीट पे प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्क्स तो अल्टीमेटली उसके अकॉर्डिंग नहीं आने हैं। देखो, एग्जामिनर के पास आप तो जाओगे नहीं, आपकी आंसर शीट जाएगी, ठीक है ना। और एग्जामिनर को नॉलेज जो आपकी कितनी है वो आपकी आंसर शीट के थ्रू ही कन्वे होगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एग्जामिनर के पास आप तो जाओगे नहीं, आपकी आंसर शीट जाएगी और एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, वो आपकी आंसर शीट के थ्रू ही कन्वे होगी। तो आपकी आंसर शीट ऐसी होनी चाहिए जो आपकी नॉलेज के लिए बिल्कुल मिरर हो, जो आपकी नॉलेज का बिल्कुल मिरर हो। आपकी आंसर शीट इस तरीके से होनी चाहिए। और ये कैसे हो सकता है? अगर आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो अपनी आंसर शीट पे। क्लियर है? तो इसीलिए आपकी सर जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स ये हमारे पास दूसरा बड़ा कारण है जिसके कारण अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में स्टूडेंट के मार्क्स नहीं आते। मैं आपको यही कहूँगा, इसके ऊपर बहुत अच्छी खासी वर्किंग करें और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को पूरा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो तीसरा बड़ा रीज़न क्या है जिसके कारण हमारे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते? वो है सर सिली मिस्टेक्स, ठीक है जी। ये तीसरा बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते। बच्चे, आप सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हो, ये मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन की हेल्प से बताऊँगा। ये वाला क्वेश्चन सर, ये वाला क्वेश्चन, ये ना नवंबर 2020 में, ये नवंबर 2020 में सीए इंटर अकाउंट्स में आया था, अकाउंट्स में आया था ये वाला क्वेश्चन। ये AS16 का क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसके रिगार्डिंग में ना मैंने स्टूडेंट की सर्टिफाइड कॉपी देखी। स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मुझे यहाँ पे ना फुल मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिले हैं, तो आप रीज़न बताइए कि जिसके कारण मुझे यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं मिले हैं। तो मैंने स्टूडेंट की यहाँ पे सर्टिफाइड कॉपी देखी। मैंने कहा बच्चे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। तो स्टूडेंट ने कहा क्यों सर, मुझे पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिलने चाहिए? मैंने उसको कहा कि बच्चे, आपने ना यहाँ पे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट तो शो कर दिया, लेकिन आपने यहाँ पे नेचर ऑफ एसेट्स को एक्सप्लेन नहीं किया। तो स्टूडेंट ने आगे से कहा कि सर ये भी करना था, ये तो मैंने रीड ही नहीं किया। तो ये देखो सर, ये प्योरली सिली मिस्टेक है।
इसके बाद मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एसेट्स पता थे, तो स्टूडेंट ने कहा हाँ सर मुझे यहाँ पे पता था, लेकिन मैंने रीड ही नहीं किया इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो देखो ये सिली मिस्टेक है। आपको एग्ज़ाम में 3 घंटे मिलते हैं, आपने एग्ज़ाम में 3 और 15 मिनट मिलते हैं हमें रीडिंग के लिए, ठीक है ना। तो हमें इतना टाइम मिलता है एग्ज़ाम में, तो बच्चे एटलीस्ट हम क्वेश्चंस तो अच्छे से रीड कर ही सकते हैं ना। तो एग्ज़ाम में हमारी पूरी कंसंट्रेशन इसी के ऊपर होनी चाहिए। जब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम क्वेश्चन तो एटलीस्ट अच्छे से रीड करें, और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो तो हम अच्छे से पूरी करके आएँ, स्पेशली तब जब हमें सारी चीज़ें आती हैं। अगर चलो नहीं आता फिर बात अलग है, लेकिन अगर हमें आता है और फिर भी हम यहाँ पे अपने मार्क्स लूज़ कर रहे हैं, फिर बच्चे ये तो बहुत ही बड़ी गलती है हमारी, ठीक है ना। तो ये सिली मिस्टेक्स हैं, तो इसको आप अवॉइड करें अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, हमारे स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सिली मिस्टेक्स कर देना तो भी वो फुल मार्क्स ले आते हैं। सर कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में AS16 में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ना कॉलम बनवा देता हूँ नेचर ऑफ एसेट्स का। हर क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो चाहे ना पूछा हो, हम यहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं। तो हमारे स्टूडेंट की ना हैबिट बन जाती है कि वो नेचर ऑफ एसेट्स का कॉलम बनाता ही बनाता है। तो एग्ज़ाम में अगर वो इसको रीड भी नहीं करेगा ना, गलती से उसको स्किप भी कर देगा इस लाइन को, ठीक है जी। यहाँ पे कि नेचर ऑफ एसिड भी एक्सप्लेन करना है, अगर इसको गलती से स्किप भी कर देगा तो भी हमारे स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसकी हैबिट ही ऐसी बन जाती है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ऑफ एसिड का कॉलम बनाता ही बनाता है, ठीक है ना। बच्चे हमें पता है कि स्टूडेंट कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी क्लासेस में वैसे ही काम करवाते हैं, ठीक है ना। सो डैट हमारे स्टूडेंट अगर सिली मिस्टेक भी बाई चांस कर जाएं तो भी यहाँ पे उनको फुल मार्क्स मिले। तो ये तो सर हमारे स्टूडेंट्स की चीज़ थी, लेकिन अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिली मिस्टेक के कारण अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो आप सिली मिस्टेक से ज़्यादा बच्चे अवॉइड करने की कोशिश करें, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करें एग्ज़ाम में। क्लियर है। तो ये सर तीसरा बड़ा रीज़न जिसके कारण हमारे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है जी। तो अब 3 रीज़न क्या है मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। पहला बड़ा रीज़न है सर वीक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा बड़ा रीज़न है पुअर प्रेजेंटेशन स्किल्स, तीसरा बड़ा रीज़न है बच्चे सिली मिस्टेक्स। तो आप इनके ऊपर वर्किंग कर लो, आपके अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये 3 बड़े रीज़न हैं जिसके कारण हमारे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते, और यही मैंने आपको यहाँ पे बताने थे। बच्चे बस इसको इम्प्रूव कर लो, आपके अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।